हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जॉन कीट्स की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नरेटिव पोएम्स द ईव ऑफ सेंट एग्नेस के बारे में। बात करें इसकी पब्लिश की तो पब्लिश हुई है 1820 में। ये जो पोएम है ना, ये कंबाइन है रोमांस का, मिडिवल एटमॉस्फेयर का, इमेजिनेशन, मिस्ट्री, सुपरस्टिशन और बात करें तो रिच सेंसुअस इमेजरी की। और यही सब इसको बना देते हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री। अब बात करें इसकी पोएम की तो ये एक स्टोरी बताती है मेडेलिन और प्रोफायरो की, जो कि दो यंग लवर्स होते हैं जिनकी फैमिली दुश्मन होती है एक दूसरे की। और अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप ऑफ डेंजर एंड हॉस्टिलिटी, किड्स जो है ना वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक मैजिकल वर्ल्ड को, जो कि भरा हुआ है ड्रीम के साथ, लव के साथ और ब्यूटी के साथ। बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की तो ये पोएम इंपॉर्टेंट होने वाली है यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए और DSSP के लिए। तो अब इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो जो ये पोएम है ना, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ये है पब्लिश हुई थी 1820 में। अब ये पब्लिश तो हुई थी बट किसके अंदर हुई थी? ये हुई थी कीट्स के फेमस कलेक्शन लामिया इसाबेला के अंदर। और जो ये पोएम है ना, इज बेस्ड ऑन एन ओल्ड मिडिवल बिलीफ जो कि एसोसिएटेड है सेंट एग्नेस ईव के साथ, सेलिब्रेटेड ऑन द नाइट बिफोर 21 जनवरी। अब बात करें अकॉर्डिंग टू सुपरस्टिशंस, अगर कोई अनमैरिड लड़की और कुछ फॉलोड सर्टेन रिचुअल्स उस रात को, तो वो अपने फ्यूचर हस्बैंड को अपने सपने में देख सकती है। मेनली यही है कि एक सुपरस्टिशन था उस टाइम पे कि कोई अगर अनमैरिड लड़की है और वो कुछ सर्टेन रिचुअल्स जो होते हैं उस टाइम के, उसको अगर वो फॉलो करती है तो जब वो रात को सोएगी तो अपने सपने में अपने फ्यूचर हस्बैंड को वो देख सकती है कि वो कैसा दिखने वाला है, कैसा होगा। तो जो कीट है ना, इसको यूज करते हैं इसको फोक बिलीफ को टू क्रिएट अ रोमांटिक नरेटिव वाइल ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द कंट्रास्ट बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी, लव एंड हेटर्ड एंड यूथ एंड ओल्ड एज। अब अबाउट द टाइटल देखते हैं। तो सबसे पहले टाइटल को समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो वर्ड आता है वो ईव आता है। इसका मेनली मतलब यही है कि द नाइट बिफोर अ स्पेशल फेस्ट डे। सेकंड है सेंट एग्नेस, ये है एक क्रिश्चियन मार्टियर है एंड द पैट्रन सेंट ऑफ यंग अनमैरिड वुमेन। Therefore, जो ये पोएम है refers to the night before Saint Agnes Day, traditionally believed to reveal a young woman's future husband in a dream। अब इसकी फॉर्म और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो पोएम है ये कंसिस्ट करती है 42 स्पेंसेरियन स्टेंजास को, और हर स्टेंजा के अंदर 9 लाइन है विद द राइमिंग स्कीम कौन सी? A B C B और जो फाइनल लाइन है ना हर एक स्टेंजा की, वो बहुत ज़्यादा लंबी है, मतलब वो बाकियों के मुकाबले लंबी है, और जो वो पोएम को एक स्लो म्यूजिकल और ग्रेसफुल रिदम प्रोवाइड करती है। और जो कीट की जो लैंग्वेज है इसके अंदर वो रिच है, डिस्क्रिप्टिव है, और बात करें तो हाईली इमेजिनेटिव है। अब इसकी सेटिंग देख लेते हैं। तो जो स्टोरी है सेट इन अ मिडिवल कैसल ड्यूरिंग अ फ्रीजिंग विंटर नाइट। इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो है इसके अंदर वो इंक्लूड करती है अ ग्रैंड कैसल, स्नो कवर्ड लैंडस्केप, बैंक्वेट हॉल और मेडेलिन का बेडरूम और डार्क कॉरिडोर्स। और ये जो कोल्ड एटमॉस्फेयर है ना आउटसाइड कंट्रास्ट विद द वार्मथ एंड पैशन इनसाइड द कैसल। अब मेजर कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेडेलिन की। ये हीरोइन ऑफ द पोएम है। ये जो है ना यंग है, ब्यूटीफुल है, इनोसेंट है और डीपली रोमांटिक है। ये बिलीव करती है इन द सेंट एग्नेस ईव ट्रेडिशन और होप करती है टू ड्रीम ऑफ हर फ्यूचर हस्बैंड। उसके बाद सेकंड आता है पोरफायरो। ये हीरो है, ये बिलोंग्स टू अ फैमिली दैट इज हॉस्टाइल टू मेडेलिन्स फैमिली। ये और डिस्पाइट द डेंजर, ये है ना, ये एंटर्स द कैसल बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर मेडेलिन। उसके बाद एंजेला है, ये एक एल्डरली सर्वेंट है। ये मदद करती है पोरफायरो की मेडेलिन के रूम में जाने के लिए, मतलब रूम तक जाने के लिए उसकी मदद करती है। ऑल्दो फ्राइटेंड है बट सी चूजेस कंपैशन ओवर फेयर। उसके बाद एक बैट्समैन है, ये ओल्ड मैन है जो कि प्रे कर रहे होते हैं इन द ओपनिंग सीन, और ये सिंबलाइज करते हैं रिलीजियस डिवोशन को, ओल्ड एज को और मोर्टेलिटी को। अब इसका सेंट्रल आइडिया देखिए पोएम का, तो यही है जो इसका सेंट्रल आइडिया है ना, वो है कि जो ये पोएम है ना इज द ट्रायम्फ ऑफ लव, इमेजिनेशन एंड यूथफुल होप ओवर हेटेड फेयर एंड हार्श रियलिटी। किड्स जो है ना वो यहाँ पे कंट्रास्ट करते हैं ड्रीम को रियलिटी के साथ, यूथ को ओल्ड एज के साथ, लव को वायलेंस के साथ और वार्मथ को कोल्ड के साथ, और बात करें तो इमेजिनेशन को मटेरियल वर्ल्ड के साथ। ये जो पोएम है ये सेलिब्रेट करती है पावर ऑफ लव को वाइल रिमाइंडिंग रीडर्स दैट जो ब्यूटी और हैप्पीनेस है ना वो एग्जिस्ट कर सकती है अलोंग साइड सफरिंग। अब इसकी समरी देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये पोएम जो है ना, अब ये इसकी समरी देखें तो जो पोएम है ये ओपन्स ऑन अ बिटरली कोल्ड विंटर नाइट, जहाँ पे एक ओल्ड बैट्समैन जो होता है वो प्रे कर रहा होता है, प्रे इन अ चैपल फॉर द सोल्स ऑफ द डेड। और जो ये कैसल है ना ये भरा हुआ है विद सेलिब्रेशन, क्योंकि बिकॉज अ ग्रैंड फेस्ट इज टेकिंग प्लेस। मीनवाइल जो मेडेलिन होती है वो प्रिपेयर कर रही होती है टू परफॉर्म द एंशिएंट सेंट एग्नेस ईव रिचुअल। अब बात करें तो ट्रेडिशन के हिसाब से उसको क्या फॉलो करने है, वो रिचुअल क्या है कि उसको अपने बेड तक जाना है बिना पीछे देखे हुए और बिना कुछ बोले।
अगर वो ऐसा करती है और फिर सोती है तो उसके सपने में उसका फ्यूचर हस्बैंड आएगा। इसी टाइम पे जो पोरफायरो होता है वो सीक्रेटली एंटर करता है उस कैसल के अंदर। और जो इसकी लाइफ है ना, हिज लाइफ इज इन डेंजर। क्यों? क्योंकि भाई इसकी फैमिली बहुत दुश्मन होती है उसकी मेडेलिन फैमिली से, मतलब दोनों की बहुत ज़्यादा दुश्मनी होती है। उसके बाद जो ये होता है, ये मिलता है ओल्ड सर्वेंट एंजेला से, और बहुत सारा इनके बीच बात होती है, बहस होती है। तो उसके बाद एंजेला जो है वो एग्री कर जाती है उसकी मदद करने के लिए, उसको कन्विंस कर लेता है। तो ये जो होती है सीक्रेटली उसको उसके रूम तक ले जाती है, मैडलिन के बेडरूम तक, उसको बता देती है। तो ये वहाँ पे चला जाता है। तो फिर जो होता है ना पोरफायरो, अभी उसके रूम में जाता है और वहाँ पे जाके छुप जाता है। और जो फर्स्ट हाफ है ना पोएम का, ये जो है ना, ये बिल्ड करता है एक सस्पेंस को, वाइल कंट्रास्टिंग द कोल्ड डेंजरस वर्ल्ड आउटसाइड विद द वार्मथ और ड्रीम लाइक एटमोसफेयर सराउंडिंग मेडेलिन। इसके बाद आगे बात करें तो इसके बाद क्या होता है, जो मेडेलिन होती है ना, अब वो आती है अपने बेडरूम में। तो जो वो आती है, एंटर्स और ब्यूटीफुली डेकोरेटेड बेडरूम आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंट इग्निस ईव रिचुअल्स। तो वो सिंसियरली बिलीव करती है कि भाई अब ठीक है, वो सोएगी और उसके ड्रीम में उसका फ्यूचर हस्बैंड आएगा। अब जैसे वो सोती है, वो आराम से शांति से सो रही होती है। मीनवाइल जो पोरफायरो था ना, उसने सीक्रेटली कम्स आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस। अब वो जहाँ से छुपा हुआ था चुपचाप से बाहर आता है और वो क्वाइटली उसके रूम को डेकोरेट कर देता है। किसके साथ? विद डिलीशियस फ्रूट के साथ, स्वीट्स के साथ, फ्लावर्स, परफ्यूम्स और रिच फैब्रिक्स के साथ। और जो उसका रूम था ना, बिकम्स इवन मोर मैजिकल एंड ड्रीम लाइक। किड्स जो है वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं रिच सेंसुअस इमेजरी टू क्रिएट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन्स इन रोमांटिक पोइट्री। इसके बाद जो पोरफायरो था वो देखता है चुपचाप उसको, मेडलिन को सोते हुए, और उसके डीप एडमायरेशन करता है। उसके बाद वो जो है ना, वो प्लेज अ सॉफ्ट मेलोडी ऑन हिज ल्यूट, और ये जो जेंटल म्यूजिक है ना, ये स्लोली मेडलिन को जगा देता है। अब भाई वो और नींद से उठ जाती है। तो सबसे पहले वो सोचती है कि वो अभी भी सपना ही देख रही है, क्योंकि उसको वो पोरफायरो दिखता है। बट जो है ना पोरफायरो, वो अपीयर्स एग्जैक्टली एज सी हैड इमेजिन्ड। तो वो सोचती है कि नहीं, ये सपना नहीं है, ये सच बात है कि वो उसके पीछे खड़ा है रियलिटी में। तो वो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, बिकॉज द ड्रीम हैज टर्न्ड इनटू रियल लाइफ। तो जो पोरफायरो है उसको एक्सप्लेन करता है, उसको एक्सप्रेस करता है अपना प्यार, और मेडलिन को बोलता है कि उसके साथ वो भाग चले। पर स्टार्टिंग में जो वो होती है वो हेजिटेट करती है भाई। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि इनकी फैमिली भाई आपस में इतनी बड़ी दुश्मन है एक दूसरे की, तो वो डरती है इस चीज़ से। बट हाउएवर क्या होता है, जो उसका लव होता है ना, वो ज़्यादा स्ट्रोंगर था उसके डर से। तो वो एग्री कर जाती है इसके साथ भागने के लिए। तो अब वो दोनों के क्वाइटली रूम से निकलते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, और जो बाकी सब औरतें हैं वो सो रहे होते हैं। तो जो लवर्स है ना, वो सक्सेसफुली एस्केप कर जाते हैं फ्रॉम द कैसल ड्यूरिंग द स्टॉर्मी नाइट। और जो पोएम है यहाँ पे एंड होती है बाय मेंशनिंग किया कि द फेट ऑफ सेवरल एल्डरली कैरेक्टर्स। उसके बाद जो बैट्समैन होते हैं वो पीसफुली मर जाते हैं। एंजेला जो होती है उसकी भी डेथ हो जाती है। और इस एंडिंग के साथ कीट्स जो है ना, उन्होंने कॉन्ट्रास्ट करा है द विटिलिटी ऑफ यूथ को विद द इनएविटेबिलिटी ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ के साथ। और जो लवर्स थे ना, मूव टुवर्ड एन अनसर्टेन फ्यूचर, वाइल जो ओल्डर जनरेशन थी वो डिसअपियर्स हो जाती है। और जो एंडिंग है ना, रिमेन्स मिस्टीरियस। क्यों? क्योंकि जो कीट्स है ना, उन्होंने मतलब इसके अंदर ये रिवील नहीं करा कि बाद में क्या हुआ उन दोनों के साथ, मेडेलिन और पोरफायरो के साथ। उन्होंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये मिस्टीरियस रह गया। तो इसके साथ इसकी समरी खत्म हो जाती है। अब कुछ मेजर थीम्स देखते हैं। सबसे पहले बात करें लव की, तो जो लव है ना, वो ओवरकम्स हेटर्ड, फेयर एंड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। ड्रीम एंड रियलिटी देखे तो जो पोएम है ये एक्सप्लोर करती है कि कैसे ड्रीम जो है ना कैन मर्ज विद रियलिटी। यूथ एंड ओल्ड एज की बात करें, जो यंग लवर्स थे ना, वो रिप्रेजेंट करते थे होप एंड पैशन को। और जो दो बैट्समैन था ना और एंजेला थी, वो सिंबलाइज करती थी मोरालिटी और द पासिंग ऑफ टाइम को। इमेजिनेशन की बात करें, जो इमेजिनेशन है वो ट्रांसफॉर्म करती है ऑर्डिनरी रियलिटी को इनटू अ मैजिकल एक्सपीरियंस में। ब्यूटी की बात करें, ब्यूटी जो थी वो अपीयर्स इन नेचर, आर्ट, म्यूजिक, लव एंड इमेजिनेशन। अब मिडिवल रोमांस देखें तो जो पोएम है ये रिक्रिएट करती है एटमॉस्फेयर ऑफ मिडिवल लेजेंड्स को और चाइवलरिक रोमांस को। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं। सबसे पहले बात करें सेंट एग्नेस ईव को, ये रिप्रेजेंट करती है होप को, ड्रीम को और रोमांटिक डेस्टिनी को। विंटर की बात करें, वो रिप्रेजेंट कर रही थी हार्डशिप को, डेंजर को और डेथ को। मेडेलिन्स का जो बेडरूम था उसकी बात करें तो रिप्रेजेंट कर रहा था इमेजिनेशन को, ब्यूटी को, ड्रीम्स को, और बात करें तो लव को। म्यूजिक की बात करें, म्यूजिक रिप्रेजेंट कर रहा था इमोशनल अवेकनिंग और हार्मनी को। फेस्ट की बात करें तो वो रिप्रेजेंट कर रहा था वर्ल्डली प्लेजर और मटेरियल लाइफ को। स्टॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा था अनसर्टेनिटी एंड द चैलेंजेस अवेटिंग द लवर्स को। सेंसोस इमेजरी देखते हैं, ये जो है ना, ये वन ऑफ द किड्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। वो क्या है? वो उनका ये यूज ऑफ सेंसस इमेजरी, जो कि अपीलिंग टू ऑल 5 सेंसेस। कौन सी? साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच। अब इनको देखते हैं। जो इसके अंदर पोएम में था, आपने देखा होगा, साइट को उन्होंने दिखाया स्नो, कैंडल्स, ज्वेल्स, कलरफुल फ्रूट्स के द्वारा।
साउंड आपको दिखेगा सॉफ्ट म्यूजिक है, प्रेयर्स है, साइलेंस स्टॉर्म है। स्मेल परफ्यूम्स, फ्लावर्स, इंसेंस। टेस्ट देखे तो स्वीटनेस थी, फ्रूट्स थे, डेलिकेसीज थी। टच की बात करें तो सिल्क कर्टेन्स, वार्म रूम, कोल्ड विंटर एयर। और ये जो रिच इमेजरी है ना, ये एक हॉलमार्क है किड्स की पोइट्री का। अब लिटरेरी फीचर्स देखें इसके तो ये एक नैरेटिव पोएम है, स्पेंसरियन स्टेंजा का यूज है, सिंबोलिज्म है, इमेजरी है, पर्सोनिफिकेशन और लिटरेशन का भी यूज है, मिडिवल रोमांस दिखता है आपको और उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट भी दिखता है और म्यूजिकल लैंग्वेज है। अब रोमांटिक एलिमेंट देखते हैं तो ये पोएम है, ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट करती है रोमांटिक आइडियाज को। सबसे पहले बात करें इमेजिनेशन को, जो ड्रीम है ना बिकम्स मोर पावरफुल देन रियलिटी। ब्यूटी देखे तो जो ब्यूटी है वो सेलिब्रेट करती है हर एक सीन को। इमोशन देखे तो जो लव और पैशन है ना वो डोमिनेट करते हैं नैरेटिव को। नेचर की बात करें, विंटर और द नेचुरल वर्ल्ड जो है ना वो शेप करता है एटमॉस्फेयर को। मिडिवलिज्म देखे तो जो कीट है वो रिवाइव्स करते हैं मिडिवल लेजेंड्स को एंड ट्रेडिशंस को। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं। सबसे पहले देखे तो सेंट एग्नेस ईव बिटर चिल इट वॉज। यहाँ पे जो पोएम है वो स्टार्ट होती है विद द हार्शनेस ऑफ विंटर के साथ, सेटिंग अ मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट की बात करें तो इनटू हर ड्रीम ही मेल्टेड। यहाँ पे जो पोरफायरो होता है वो बिकम्स पार्ट ऑफ मेडेलिन्स ड्रीम बिफोर अपीलिंग इन रियलिटी। नेक्स्ट बात करें तो दे ग्लाइड लाइक फैंटोम्स इनटू द वाइड होल। यहाँ पे जो वो लवर्स होते हैं वो दोनों भाग जाते हैं क्वाइटली और मिस्टीरियसली फ्रॉम द कैसल। अब क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखते हैं तो जो ये पोएम है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ये वन ऑफ जॉन कीट्स फाइनेस्ट नरेटिव पोएम है। ये कंबाइन है रोमांस का, मिडिवल ट्रेडिशन का, इमेजिनेशन का, सेंसुअस इमेजरी का और बात करें तो लिरिकल ब्यूटी का इनटू अ रिचली एटमॉस्फेरिक वर्क। किड्स जो है वो सेलिब्रेट करते हैं यूथफुल लव को, इमेजिनेशन को, वाइल रिमाइंडिंग रीडर्स दैट की जो लाइफ है ना ऑल्सो कंटेन अनसर्टेनिटी, एजिंग एंड डेथ। और ये जो आर्टिस्टिक रिचनेस है ना और इमोशनल डेप्थ है, ये इसको बनाती है वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ रोमांटिक पोइट्री। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं। उससे पहले हम इसका सेंट्रल मैसेज देख लेते हैं पोएम को। तो उसका सेंट्रल मैसेज यही है कि जो लव और इमेजिनेशन है ना हैव द पावर टू राइज अबव फेयर, हेटर्ड एंड हार्डशिप। और इसी सेम टाइम पे जो कीट है वो हमें रिमाइंड करते हैं कि जो ब्यूटी और जॉय है ना वो एग्जिस्ट अलोंग साइड द रियलिटीज ऑफ टाइम, अनसर्टेनिटी एंड मोरालिटी। कंक्लूजन पे आए तो कंक्लूजन में यही है कि जो ये पोएम है इज वन ऑफ जॉन कीट्स मोस्ट ब्यूटीफुल नैरेटिव पोएम। और इनकी मेडेलिन और पोरफायरो की लव स्टोरी के थ्रू जो कीट है वो क्रिएट करते हैं एक मैजिकल वर्ल्ड को, जहाँ पे जो ड्रीम है, ब्यूटी, इमेजिनेशन है और रोमांस है ना वो फ्लरिश इवन इन द मिड्स ऑफ द डेंजर एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद इट्स अनफॉरगेटेबल इमेजरी और जो रोमांटिक स्पिरिट थी ना ये इसको बनाती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।